बच्चों आज के सेगमेंट में हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यानी अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा हुआ है और उसको इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प लेते हैं। तो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और क्या इसका करने का तरीका है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए बेटा, लेट f(x) and g(x) be two डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इसके डेरिवेशन को मैं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो f(x) और g(x) कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करने कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, मान लीजिए हमने d/dx ऑफ f(x) इंटू g(x) तो करेंगे तो क्या आएगा बेटा, f'(x) इंटू g(x) प्लस f(x) इंटू g'(x). इसको अभी छोड़ देते हैं, स्टार नाम दे दिया बेटा यहाँ पे हमने। अब देखिए बेटा, f(x) इंटू g(x) इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो ऑब्वियसली बेटा इस वाले को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पास f(x) इंटू g(x) आएगा। यानी हम कह सकते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) इंटू g(x) प्लस f(x) इंटू g'(x) dx। ये क्या आएगा बेटा, f(x) इंटू g(x). यहाँ पे कोई डाउट नहीं बेटा आपको। अब देखिए बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डेरिवेशन बता रहे हैं। हमने सबसे पहले दो फंक्शन लिए f(x) और g(x), उसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया बेटा। अब चूंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए बेटा, यहाँ से आप f(x) इंटू g'(x) dx दोनों अलग अलग बांट दिए, इस वाले को हमने उधर भेज दिया बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x) इंटू g(x) माइनस इंटीग्रेशन में f'(x) इंटू g(x) dx। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखिए बेटा, हम एक काम ही करते हैं। आप मान लीजिए f(x) इक्वल टू u कोई फंक्शन है एंड g'(x) इक्वल टू v। अब g'(x) इक्वल टू v आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया g'(x) dx तो क्या आ जाएगा v dx। यानी यहाँ से बेटा आपके पास g(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में v dx। इस लाइन में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब बेटा ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो ये देखिए बेटा जो ये लाइन है हमारे पास, ये क्या है बेटा, f(x) इंटू g'(x) हमने क्या माना है बेटा, इसको हमने कर लिया u। ये किसके इक्वल है बेटा, u इंटू v dx। f(x) की जगह बेटा u है एंड g(x) इक्वल टू क्या है, g(x) इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ v यानी v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन f'(x) का मतलब d/dx ऑफ u, दैट मीन d/dx ऑफ u। फिर ये क्या है बेटा, इंटू g(x). तो g(x) इक्वल टू क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ v ओवरऑल। अब देखिए बेटा ये पूरा का पूरा जो फंक्शन एक निकल के आ गया, आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए u इंटू वी dx क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। यानी कहने का मतलब है, इसको अगर हम एक आसान तरीके से लिखने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में चीज़ें आएँ, तो उसको देखिए बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं आपको। u का मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर यहाँ पे बेटा d/dx ऑफ
फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। सिंपल सा फंडा है, 2-4 बार करेंगे याद हो जाएगा। अगर इंटीग्रेट करते हैं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पूरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। ये डेरिवेशन ने इसलिए बताया क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, पूरे का इंटीग्रेशन। ये है कॉन्सेप्ट छोटा सा। हम क्वेश्चन करते हैं इस पर, थोड़ा सा और देखेंगे। अब देखिए बेटा, ये समस्या कभी कभी होती है ना कि हम फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, तो इसके लिए थोड़ी सी जो है एक रूल है, आइलेट रूल है, ILATE, I इनवर्स L लॉगरिथमिक A एल्जेब्रिक T ट्रिग्नोमेट्रिक E। हम इनको प्रेफरेंस इस हिसाब से देखेंगे। अगर हमारे पास इनवर्स फंक्शन भी है, लॉगरिथमिक भी है, एल्जेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, ई है, तो हम सीक्वेंस ऐसा प्रेफर करते हैं कि हम सबसे पहले मान लो आपके पास इनवर्स है और एल्जेब्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानिए, इनवर्स वाले को मानिए। लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो लॉगरिथमिक वाले को मानिए। बेसिकली इसका लिखा रहता है कि अगर इस रूल को फॉलो करने से हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट में थोड़ी सी मदद मिलती है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये रूल आप लगाएं तभी आपके पास आंसर आएगा, जरूरी नहीं, लेकिन इससे हमें सुविधा रहती है बेटा करने के लिए। ये लाइन लिखी हुई है कि इसको आइलेट रूल को की हेल्प से हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें बाई पार्ट को करने में थोड़ी सी सहूलियत रहती है। क्लियर? ऐसे कई फंक्शन होते हैं जैसे e की पावर x हो गया और sin x हो गया, दोनों किसी को भी मानिए आंसर आ जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन एक हम इस रूल को फॉलो करते हैं। एक मिनट, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, चीज़ें फिर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चंस कई सारे करेंगे इस पर। एकदम आसान सा क्वेश्चन, x इंटू ई टू द पावर 3x dx। आइलेट रूल के हिसाब से भी देखिए तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ जाएगा, x वाले को फर्स्ट मानेंगे तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट, ये आपका सेकंड आ गया। तो हम रूल को 2-3 बार बोल के करेंगे, उसके बाद हम सीधे लगाना शुरू करेंगे। तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर पूरे का। सिंपल सा फंडा है, कुछ सोचना नहीं है। रूल एक बार आपको याद आ जाए दिमाग में वही करना है, और ये याद हो ही जाता है बच्चों को। ये क्या आएगा, e टू द पावर 3x, डायरेक्टली कर लेते हैं, अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, e टू द पावर 3x अपॉन 3 dx, 1/3x e टू द पावर 3x माइनस 1/3 e टू द पावर 3x बचा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 3x/3 प्लस c। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1/9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 e टू द पावर 3x प्लस c। ये आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई डाउट होगा ही नहीं इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है x tan x डिवाइडेड बाई sec x इंटू cosec x dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। x tan x को लिख लेते हैं sin x अपॉन में cos x। sec x है तो ये ऊपर चला जाएगा cos x, cosec x है तो ऊपर चला जाएगा ये sin x dx। यानी आपके पास क्या आ गया, x sin स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम x इंटू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1/2 x dx माइनस 1/2 x cos 2x dx। ये तो सिंपल सा बेटा, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट, इसको हम बाई पार्ट कर लेंगे, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/2 x स्क्वायर बाई 2। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस वाले को मानिए फर्स्ट, ये हो गया बेटा सेकेंड, तो आया ये माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा sin 2x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin 2x अपॉन 2 dx। अब देखिए बेटा, यहाँ से आ गया बेटा आपके पास x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 तो यह आ जाएगा बेटा माइनस 1/4 इंटू एक्स साइन 2x 1/4 x साइन 2x, फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस प्लस 2 और 2 1/4 और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर बाई 4 माइनस x बाई 4 साइन 2x माइनस 1/8 कॉस 2x प्लस सी। देख लीजिए, मैं आंसर देख लूँ, यही आया होगा 1/8 2x स्क्वायर माइनस 2x साइन 2x माइनस। क्लियर? सिंपल सा प्रोसेस है, क्वेश्चन करने का तरीका, करते चलिए आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन का आज मेरे ख्याल से नवा वीडियो है, 9th है ये। इससे पहले 8 वीडियो जा चुके हैं। अगर सारे वीडियोज आपने किए हैं तो आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कहीं से भी कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी कहीं डाउट आता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, log x dx। अब देखिए log x का फंक्शन है। कुछ फंक्शन होते हैं जिनको इंटीग्रेट करने के लिए हमको 1 इंटू करना पड़ता है, तो यहाँ पे 1 इंटू log x कर लिया, और जो ये है log x को फर्स्ट, इस 1 को मानिए आप सेकेंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x dx, दैट मीन्स कट के बेटा 1, यानी ये क्या आ गया बेटा log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। x कॉमन ले लेंगे, x log x माइनस 1 प्लस सी, दैट इज द आंसर। log x के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए 1 को सेकेंड फंक्शन मान के करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम कह सकते हैं आप। 1 प्लस एक्स log x dx। खाली log x दिया नहीं तो पिछले ऐसा तो अलग है नहीं कि 1 को मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इस सेकंड मान लीजिए, इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो क्या आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। यह आएगा बेटा log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये आएगा बेटा 1 प्लस एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा बेटा log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। ये आंसर आया इसका। यही है, अब इस पर क्या सिंपल होगा, सबसे सिंपल ही है ये, बहुत सिंपल। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन भी ले सकते हैं इसमें चाहे तो। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। देखिए बेटा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ हर एक फॉर्मेट का, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। अगर आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं, आप सोचे कि आपको याद हो गया है तो आप कर ले जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप कर ही पाएँ। लेकिन आपने प्रैक्टिस खूब अच्छे से की है, खूब अच्छे से आपने क्वेश्चंस लगाए, प्रैक्टिस की हुई है आपने, तो आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो भी अपने आप याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बार बार लगाया हुआ है। जबकि डिफिनिट में कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इसके भी यहाँ पे आ जाता है बेटा। क्लियर? तो हर एक टॉपिक का नेचर होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको खूब करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, x tan इनवर्स x dx, x tan इनवर्स x dx, ठीक है। आइलर टूल के हिसाब से देखिए तो फर्स्ट फंक्शन इसको, तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। यहाँ से बेटा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस बेटा ये 1/2 आ गया बाहर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक काम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमने कर लिया एक बार +1 और एक बार कर लिया -1, तो अब आपके पास ये थोड़ा चेंज हो गया, ये आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये कट जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा खाली dx, ये माइनस माइनस से क्या आ जाएगा प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैलकुलेशन साथ साथ में देखते चलिएगा, कहीं गलती हो जाए तो फिर सुधारना पड़ता है, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी यहाँ से आपने 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन 1/2 टेन इनवर्स एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस सी। ये आंसर आ रहा है, यही है आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देखिए बेटा, इसके लिए भी आपको 1 इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकेंड। 1 से मल्टीप्लाई करके साइन इनवर्स एक्स को आप मानिए फर्स्ट फंक्शन और 1 को मानिए सेकेंड। इंटीग्रेट करिए तो आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये तो आ गया। इस वाले हिस्से को करने के लिए तो आपको समझ में ही आ गया होगा। आप अगर 1 माइनस, वैसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसको t मानिए, तो x डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1/2 dt, माइनस 2 आएगा, नीचे आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स यहाँ से बेटा आपके पास क्या आएगा, x साइन इनवर्स x माइनस 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 से प्लस हो जाएगा 1/2 x डी एक्स आ जाएगा dt अपॉन रूट टी, यानी आएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस हाफ टी रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ, यानी कि 2 रूट टी प्लस सी। दैट मीन्स ये आ गया x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आया। चेक कर लेते हैं, x साइन इनवर्स x प्लस, ठीक है। देखें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको फर्स्ट ही मानेंगे और ये सेकंड हो गया बेटा। तो करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 2 tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, यानी हमारे पास है 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से बेटा माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू, यहाँ देखिए बेटा 2 कैंसिल, ऊपर आया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हमने +1 कर लिया और ये -1 कर लिया dx। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास बेटा आ जाएगा ये 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x dx, ये कट के 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x
इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा क्वेश्चन आपको। इसको चाहे तो आप वर्बली कर सकते हैं, चाहे तो काम बढ़ा सकते हैं। फिर भी देखिए मैं किनारे कर दे रहा हूँ छोटा सा। यहाँ पे आप tan इनवर्स एक्स को जब आप t पुट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। मतलब ये t लिखा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, यानी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्लियर। हमारे पास एक हिस्सा ये बचा हुआ है, ये तो आंसर ही है हमारे पास। और जो ये tan इनवर्स x है बेटा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें 1 इसको मानना पड़ेगा फर्स्ट और इसको मानना पड़ेगा बेटा सेकंड फंक्शन। तो शुरू करते हैं बेटा। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये तो आंसर ही लिखा है 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, हम इस सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं जो कि अनसॉल्व्ड है। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि x हो जाएगा बेटा डी एक्स प्लस ये बेटा क्या आया था अभी t स्क्वायर बाई 2, यानी ये आ गया बच्चों tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे आप, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इतना हिस्सा आ जाने के बाद में इस वाले को मैंने अलग से सॉल्व किया तो ये क्या है, जब ये dx तो ये पूरा एडजस्ट हो गया तो ये क्या बचा t dt, तो t स्क्वायर बाई 2 यानी कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो उसको हमने अलग से नहीं लिखा, आपको एग्जाम में आप करना चाहते हैं इसको I1 मान लीजिए I2 मान लीजिए, इतनी ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको सीधे कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, अब आप काफ़ी कुछ लगा चुके हैं। ओके बेटा, अब देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा इसे हम इरेज करते हैं ऊपर वाले हिस्से को। जो ये वाला हिस्सा है और यहाँ इन दोनों में से tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस x tan इनवर्स x, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी एकदम आसान सा है बेटा, फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए और यहाँ पे 1/2 कर लीजिए। तो जो कुछ नीचे लिखा है उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है कि नहीं, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मानेंगे तो 2x dx बराबर dt, यानी इसका क्या आ जाएगा log t, यानी log मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो मॉड लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं, फिर भी लगा दीजिए आप। ये आ गया बेटा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस x tan इनवर्स x प्लस 1/2 लॉग मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, दैट इज द आंसर। 1/2 मैं चेक कर लूँ, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ओके, x tan इनवर्स x प्लस 1/2, जी यही आंसर आया। क्लियर, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। e to the power sin x into sin 2x, e to the power sin x
इंटू साइन 2x dx। ओके, यहाँ देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर साइन x इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x dx। यहाँ से बेटा आप साइन x को पुट कर लीजिए t, cos x dx इक्वल टू dt। तो 2 तो बेटा बाहर ले लिया हमने, ये क्या आ गया e टू द पावर t, साइन x को फिर से t, cos x dx तो dt। अब तो कुछ रह ही नहीं गया आपके लिए, चुटकियों का सवाल है अब तो ये। इसको मानिए फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, आ गया आपका आंसर बेटा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड प्लस सी, दैट मीन्स आया 2t ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस सी। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2t माइनस 1 ई टू द पावर t प्लस सी। 2t किसका इक्वल था, साइन x, टू साइन x माइनस 1 ई टू द पावर साइन x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी जगह में ही हो सकता हो जाए, इरेज कर देते हैं। x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक काम करिए बेटा, यहाँ पे आप पुट कर लीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, दैट मीन्स x इक्वल टू साइन टी, मतलब डी एक्स इक्वल टू कॉस टी डी टी। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, साइन टी, साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, और ये क्या आया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डी टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रूट जाएगा तो कॉस कैंसिल, दैट मीन्स ये आया टी साइन टी डी टी। अब ये तो पता ही चल गया आपको, फर्स्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यह आ जाएगा माइनस टी कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस कॉस का क्या आ जाएगा बेटा साइन टी प्लस सी। टी किसके इक्वल है बेटा, टी है साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, टी है बेटा साइन इनवर्स एक्स और कॉस टी। तो कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस टी यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी किसके इक्वल है, एक्स प्लस सी। इसमें तो कंफ्यूज नहीं है, कॉस टी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी किसके इक्वल है बेटा एक्स, तो आंसर ये आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। देख लीजिए इसको एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ओके बेटा, ये तो फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स 2x, ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बेटा। क्लियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ा होगा आपने, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 इंटू tan इनवर्स x कर लीजिए dx। अभी हमने कुछ देर पहले भी किया था tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। खैर इसको फर्स्ट ये सेकेंड पूरा कर लेते क्वेश्चन। 2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x हो गया। ठीक है, यहाँ से आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप 1/2 और यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो जो नीचे लिखा उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, दैट मीन्स आ जाएगा 2x tan इनवर्स x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा log 1 + x² + c। दैट इज द आंसर।